ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वते नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अब्दं पतारणं दातारं सर्वसम्पदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयुभ्यो नमम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस्य रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं सीतसमारभीतवामभागं पनोमहाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। श्री रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस अध्याय। श्री राम जी द्वारा सीता जी को वन गमन के आज्ञा आरंभ होते हैं। दोहा। ऐसो वचन कठोर सोनी जो न हृदय विलगान, त्यो प्रभु विषम वियोग दो सही है प्रामर प्राण। आशा कहे सिय विकल भय भारी, बचन वियोग न सके सवारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हट राखे राखे नहीं प्राण। कहो कृपालो भानुकुलनाथा, परिहरि सोच चलहो बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजो, बीगी करहो वन गमन समाजो। कहे प्रिय वचन प्रिया समझाए, लगे मातो पद आशीष पाए। बीगी प्रजा दुख मीट हो आई, जननी निठोर बिसरी जनी गाई। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हो नयन मनोहर जोरी। सुदीन सुघुरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदो जोई। सिया राम। ऐसी कठोर बातें सुनकर भी मेरा हृदय ना पिघला तो निश्चय ही प्रभु के वियोग का कठिन दुख सहन करने योग्य मेरे ये नीच प्राण हैं। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गए और वियोग के उन वचनों को ना संभाल सकी। तब यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि हट करने से तो यह प्राणों को न रखेगी। इस कारण सूर्य कुल के कृपालु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब चिंता छोड़कर साथ में वन को चलो। आज का अवसर दुख का नहीं है, शीघ्र ही वन गमन का साज करो। इस प्रकार सीता को प्यारी बातें समझाकर श्री रामचंद्र जी कौशल्या को प्रणाम कर आशीर्वाद पाए। कौशल्या जी ने कहा, जाओ पर इस निठुर माता को भूला मत देना। हे विधाता, क्या मेरी दशा कभी लौटेगी जो इस मनोहर घड़ी को फिर देखूंगी? हे तात, वह अच्छा दिन कब आएगा कि जब तुम्हें मैं देखूंगी? दोहा। बहुरी वच्छ कहे लाल कहे, रघुपति रघुबर तात। कबहि बुलाई लगाई उरहर से निरखी होगा। लखे स्नेह कातर महतारी, वचन न आवा विकल भय भारी। राम प्रबोध किन्ह विधि नाना, समय स्नेह न जाए बखाना। तब जान के सासो पग लागे, सुनी मातो में परम अभागे। सेवा समय देव बन दिन्हा, मोर मनोरथ सुफल न किन्हा। तजब शोभा जनी छाड़व छोहो, कर्म कठिन कुछ दोष न मोहो। सो निश्चय वचन सासो अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। बार ही बार लाई उरली नहीं, धीर धीर जैसे के आशीष दिनही। अचल होई अहि बात तुम्हारा, अब लगी गंग यमुन जलधारा। जब लगी गंग यमुन जलधारा। राम राम। वह दिन कब आएगा कि जब मैं फिर कभी हे लाल, हे रघुपति, हे रघुबर,
हे तात कहकर तुमको बुला छाती से लगाकर प्रसन्न होते हुए तुम्हारा सुंदर मुख देखूंगी। माता कौशल्या स्नेह से कातर होकर विह्वल हो गए और उनके मुंह से वचन न निकले सका। तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया। उस समय का स्नेह वर्णन नहीं हो सकता। वैसे समय सीता सासू के चरणों को छूकर बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, क्योंकि जब सेवा करने का समय आया तब ईश्वर ने मुझे बना दिया, जिससे मेरा मनोरथ सफल न हुआ। परंतु हे माता, इस शोभा को छोड़कर मुझ पर प्रेम रखिएगा। कर्म की गति कठिन है, मेरा कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या बहुत घबराई। जो कहा नहीं जाता वही सीता को बार बार हृदय से लगा। धैर्य और शिक्षा देकर आशीर्वाद देती हुई बोली कि हे पुत्री, जब तक गंगा और यमुना के जल का प्रवाह रहे तब तक तुम्हारा सौभाग्य सदा अचल रहे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। दोहा। सीत ही सासु अशेष शेख दिनी, अनेक प्रकार चले नाई पद पदोम सिर। अति हित बारे बार समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलखी बदन उठी धाये। कण पपोलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। कह कहे न सकत पुछो चितवत ठाटे, मीन दीन जनु जलते कांठे। सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब शोक सुकृत से रान हमारा। मोह कहब रघुनाथा, रखी है भवन की लेही साथ। राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गए सब सन त्रेन तोरे। बोल बचन राम नयन नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनी कदराहो, सुमजे हृदय परिणाम उचाहो। इस प्रकार कौशल्या ने सीता को अनेक प्रकार की शिक्षा तथा आशीर्वाद दिए। तब सीता जी बड़ी प्रीति के साथ बार बार सासू के चरणों कमलों में सिर नभा के चली। जब यह समाचार लक्ष्मण जी को मिला तब वे व्याकुल हो दौड़े। उनका शरीर थर थर कांपने लगा, रोमटे खड़े हो गए और नेत्रों में जल भर आया और वे प्रेम से अधीर हो श्री राम जी के पैरों पर गिर पड़े। उनसे कुछ कहते न बना, ऐसे दुखी हो गए जैसे बिना जल के मछली दुखित हो जाती है। हृदय में सोचने लगे कि हे विधाता, क्या अब मेरे पुण्य का अंत हो गया? देखे मेरे लिए क्या कहते हैं, घर में रख या साथ ले चलेंगे। जब श्री रामचंद्र जी ने भाई को इस प्रकार शरीर घर तथा सबसे संबंध तोड़ और सम्मान सामने हाथ जोड़ हुए खड़े देखा, तब नीति ने निपुण सुंदर सवाले प्रेमशील और सुख के सागर राम जी बोले, हे तात, हृदय में यह समझकर कि अंत में सुख होगा, प्रेम के वश होकर ऐसे अधीर मत हो। दोहा। माता पिता गुरु स्वामी, सीख सिर धरी करही सुभाई। लख्यो लाभ तिन्ह जन्म कर, नत्रो जन्म जग जाई। असजिय जानी सुनहु श्री के भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राओ विशुद्ध मम दुख मन माही। मैं वन जाओ तुम ही ले साता, हो यही सब विधि अवध अनाथा। गुरु पितु माता प्रजा परिवारो, सब कहा परे दुसह दुख भारो। राहो कुरु सब कर परितोषु, न तो रता तो हो ही वरदोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप अवसी नरक अधिकारी। रहु तात असनीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। शेर वदन सुखी गे कैसे, परसत तुहिन ताम्रस जैसे। क्योंकि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वभावत शिरोधाई करते हैं, मानो उनका जन्म लेना सफल हो गया, नहीं तो संसार में उनका जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई,
ऐसा अपने हृदय में जानकर माता और पिता के चरणों की सेवा करो, क्योंकि घर पर भरत शत्रुघ्न नहीं है और राजा बुरे हैं, फिर उनके मन में मेरे बन जाने का दुख है। यदि मैं तुम्हें साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी और इस प्रकार गुरु, पिता, प्रजा तथा कुटुंब के सब लोग पर बड़ा असह्य दुख पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यहाँ रहो और सबको समझाओ, नहीं तो हे प्यारे बड़ा दुख होगा, क्योंकि जिस राजा की प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक में जाने योग्य है। हे प्यारे, ऐसी नीति विचार तुम यही रहो। यह बात सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत विह्वल हो गए। राम जी के शीतल वचनों को सुनकर ऐसे मुरझा गए जैसे पाला लगते ही कमल मुरझा जाता है। दोहा। उतरन आवत प्रेम वश गहे चरण अकुलाई, नाथ दास में स्वामी तुम तजहो तत्कहा वशाई, दीनहा मोहि शेखनिक गोसाई, लाग अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहते अधिकारी, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरो किलहे लेहे मराला, गुरुपी तुमा तो न जानो काहो, कहो स्वभाव नाथ पति आओ, जहाँ लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रीति निगम निशोनाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी, धर्म नीति उपदेशिताहि, कीर्ति भूति नीति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरि की हो सोई। बोलो राम सिया राम जय जय राम। प्रेम के बस लक्ष्मण जी से उत्तर न देते बना व्याकुल होकर राम जी के पैर पकड़ लिए और बोले कि हे नाथ, मैं सेवक हूँ और आप स्वामी, त्याग दीजिएगा तो मेरा कहाँ बश है। हे गोसाई, आपने तो अच्छी शिक्षा दी, किंतु अपनी कर्तव्यवश मुझे बहुत कठिन लगती है। आप धैर्यवान और धर्म की धुरों के धारण करने वाले हैं और मैं तो कायर हूँ। मैं तो बच्चे के समान आपके प्रेम से पला हूँ। भला कहीं हंस भी मंदराचल को उठा सकता है। मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मेरा तो आपसे ही प्रेम है। संसार में जहाँ तक प्रेम और स्नेह का संबंध और प्रीति की निपुणता है, स्वामी, मेरी तो आप ही एक स्वामी हो। हे दीनबंधु, आप अंतर्यामी और घट घट के जानने वाले हैं। हे प्रभु, धर्म और नीति का उपदेश तो उसे चाहिए कि जिससे कृति अच्छी लगती है, पर हे कृपा सिंधु, जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रीति करता हो, क्या उसका त्याग करना उचित है। दोहा। करुणा सिंधु सुबंधा केशो निमिद वचन विनीत समुझाई, और लाये प्रभु जानी स्नेह सभीत, मागो विदा मातो सन जाई, आबहु बेगे चलहु बन भाई, मुदित भय सोनी रघुबरवानी, भयो लाभ मन गई बरिहानी, हर्षित हृदय मातो पह आये, मन हो अंध फिर लोचन पाए, जाए जननी पदनायो माता, मन रघुनंदन जान के साथा, पूछे हो मातो मलिन मन देखे, लक्ष्मण कहो सब कथा विशोके गए, सहामी सोनी बचन कठोरा, मृग देखी देव जनु चहु ओरा, लक्ष्मण लखे हो भा अनरत आजो, यही स्नेह बस करवर अकाजो, मागत विदा समय सुख चाहे, जान संग विधि कहि कि नाही, भोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा सागर राम जी ने भाई लक्ष्मण को कोमल और विनीत वचन सुन उन्हें स्नेह से भयभीत जान छाती से लगा के समझाया और कहा कि हे भाई, तुम जाकर पहले माता से विदा मांग आओ, फिर शीघ्र ही वन को चलो। प्रभु के वचन सुन लक्ष्मण प्रसन्न हुए। उन्हें बड़ा लाभ हुआ। मन की ग्लानि मिट गई। लक्ष्मण जी प्रसन्नचित हो माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधे ने गए हुए नेत्र फिर से पा लिए हैं। जिनका मन सीताराम के साथ था, उन लक्ष्मण ने माता के पास जाकर चरणों में सिर नमाया।
तब उन्होंने दुखी देख माता सुमित्रा ने पूछा तो लक्ष्मण ने सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुन सुमित्रा से ऐसे सहम गए जिसे मृग चारों ओर से दवानल को लहकते देख सहम जाते हैं। लक्ष्मण ने देखा कि अनर्थ हुआ, यह तो प्रेम के वश अकाज करेंगी। लक्ष्मण जी विदा मांगते हुए सुखचाते हैं कि राम जी के साथ जाने के लिए माता आज्ञा देती है या नहीं। दोहा सुमझे सुमित्र राम सियरो पशुशील स्वभाव निर्पसनेह लके धोन्यो सिर पापिनी किन्ह कुदा धीरज धर्यो को अवसर जानी सहज सहद बोली मृदवानी तात तुम्हारे मातु वेदही पिता राम सब भाति सनी अबद तहा जहाँ राम निवासो तह ए दिवस जो भानु प्रकाशो जो पे श्री राम बन जाहि अबद तुम्हार काज कुछो नाहि गुरु पे मातु बंधु सुरसाये से ही सकल प्राण की नाई राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सबहि के पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब नहीं मानी अहे राम के नाते असर्य जाने संग बन जाओ लेहु तात जग जीवन लाहो। लक्ष्मण जी के मुख से वनवास के समाचार सुने सीता राम के शील स्नेह और स्वभाव को समझ राम के स्नेह को देख सुमित्रा ने सिर पीटा और कहा कि पापिनी ने बुरा दवा किया। सुमित्रा ने अशुभ समय जानकर धैर्य किया और सहज ही मीठी बानी बोली कि हे तात, तुम पर प्रेम करने वाली सीता माता और श्री रामचंद्र जी पिता के समान है। वही अयोध्या है जहाँ राम जी रहे, क्योंकि वही दिन है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। जब सीता और राम वन को जा रहे हैं तब तुम्हारा अयोध्या में रहने का कुछ काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सब की सेवा अपने प्राण के समान करनी चाहिए। राम जी सबके प्राण के प्यारे हैं और जीवों के भी जीवन और सबके निस्वार्थ मित्र हैं। संसार में जो भी आदरणीय और प्रिय है उन सबको राम के ही संबंध से मानना चाहिए। ऐसा समझकर इनके साथ वन को जाओ और संसार में जन्म लेने का यह लाभ लो। भोरे भाग भाजन भयो मोरे समेत बले जाओ जो तुम्हारे मन छारे छल किन्ह राम पद ठाओ। पुत्रवते युवते जगसोये रघुपते भगत जासो सोत होये नतरो बाझ भले बादे व्यानी राम विमोख सोतते ही तिहानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाहे दूसर है तो तात कुछ नाहे सकल सुकृत कर बर फल ए हो राम श्रिय पद सहज सने हो। राग दो रोष ईर्षा मद मोह जनी सपने हो इन्ह के वश दो हो सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करे हो शिवकाई। तुम कह वन सब भाते सुपासो संग पे तुमातो राम श्रिय जासो जे ही न राम बन लहे कलेशो सोत सोई करहो इहि उपदेशो। हे मैं तुम्हारी बलिया लेती हूँ, यदि तुम्हारा मन छल छोड़कर राम के चरणों में लगा है तो तुम हमारे सहित बड़े भगवान हुए हो। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो, नहीं तो बांझ रहित उनसे व्यर्थ ही पुत्र उत्पन्न क्या, क्योंकि पुत्र का राम जी के प्रेम न होने से भला नहीं होता। हे प्यारे, श्री रामचंद्र तुम्हारे भाग्य से ही बन जाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। सब सुकर्मों का सबसे बड़ा फल यही है कि राम और सीता के चरणों में तुम्हारा सहज स्वाभाविक प्रेम हो। इसलिए तुम देखो, राग रोष ईर्षा मद और मोह आदि के बस में कभी ना होना और इस प्रकार समस्त विकारों को त्याग अपने मन वचन और कर्म से राम सीता की सेवा में तल्लीन रहना। तुम्हारे लिए वन में सब प्रकार का सुपाश है, क्योंकि रास सीता तुम्हारे साथ पिता माता के तुल्य रहेंगे। हे पुत्र, तुम वही यंत्र करना कि जिससे श्री रामचंद्र को वन में कष्ट ना होने पाए। छंद उपदेश ये ही
जात तुम्हारे राम श्रिय शोक पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार पोर शोक सुरति बन विशार वही। तुलसी सुत ही श्रीक दी आयुषो दे, कोने आशीष दिए रतेरो अबीरल अमल सिय रघुबीर। पद नीत नीत नहीं। हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैं यही उपदेश देती हूँ कि राम और सीता वन में जिस प्रकार सुख पावे और माता पिता कुटुंब और नगर के सुख की सुधि भुलावे, तुम वही करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र को शिक्षा और आज्ञा देकर सुमित्रा ने फिर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी प्रीति श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों में सदा विमल और नित्य नवीन होते रहे। सुराठा। मातु चरण सिरनाये चले तुरत, संकेत हृदय बागोर विषम तुरहाई। मन हो भाग्य मृग भागवश, गए लखन जस जानकी नाथा। भे मन मुदित पाए प्रिय साथा, बंदे राम श्रिय चरण सुहाये। चले सगर निरप मंदिर आए, कहे परस्पर पूर नर नारी। भली बनाई विध बात बिगारी, तनु कृष मन मोकम बदन मलिन। विकल मन हो माँ के मधु चीने, कर में जहि सिर धुनि पचिताई। जेम बिनो पंख विहग अकुलाई, भैवा बरी भीर भूप दरबारा। जाए न बरने विषाद अपारा, सतीब उठाए रावो वेठारे। कहे प्रिय वचन राम पगोधारे, श्य समेत दो तनय निहारे। व्याकुल भयो भूमिपति भारे, व्याकुल भयो भूमिपति भारे। तब माता के चरणों में सिर झुका लक्ष्मण जी संकित हृदय से ऐसे धट चल लिए मानो कोई हिरण कठिन बंधन को तुरा कर निकल भागा हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी का प्रिय साथ पाकर प्रसन्न हुए। वे राम सीता के चरणों की वंदना करके साथ चले दिए और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे, विधाता ने बात बनाकर फिर बिगाड़ दी। सब लोग शरीर से ऐसे दीन और मलिन हो गए मानो मक्खी से मधु छीन गया हो। सब लोग हाथ मलते इस प्रकार पछताता रहे हैं जैसे पखहीन पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। राज दरबार में बड़ी भीड़ झट इकट्ठी हो गई। उस अपार शोक का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंत्री ने महाराज को उठाकर बिठाया और प्रिय वचन से कहा, श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। तब सीता सहित दोनों पुत्रों को देख पृथ्वीपति राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो गए। दोहा। सिंह सहित सोत सुभग दो देखी देखी अकुलाई। वार ही वार स्नेह वस रावो लिए उरलाई। सके न बोले विकल नरनाहो, शोक जनित और दारुण दाहो। नाई शीश पद अति अनुरागा, ओठे रघुनाथ विदा तब मांगा। पीतो अशेष आशु मोहि, दीजे हर्ष समय विस्मय। कथ कीजे तात किए प्रिय प्रेम प्रसादो, यश जग जाये होई अपवादो। सोने स्नेह वश ओठे नरनाहो, विठारे रघुपति गहे वाहो। सुनहु तात तुम कह सुमुनि कहे, राम चराचर नायक अहि। शोभ अरो अशोभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अशकह सब कोई। माता सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा दशरथ व्याकुल हो गए और स्नेह के वशीभूत होकर उनको बारंबार छाती से लगाने लगे। राजा दशरथ कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि हृदय में शोक जानती दारुण दहा हो रहा था। उसी समय रामचंद्र ने चरणों में सिर झुकाकर यतंत प्रेम से चलने की विदा मांगी। हे पिताजी, अब मुझको आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय शोक नहीं करना चाहिए। हे तात, प्रेम में प्रमाद ठीक नहीं। ऐसा करने से संसार से यश जाता रहता है और निंदा होती है। ऐसा सुनकर स्नेह से चक्रवर्ती राजा दशरथ ने उठकर वह पकड़ श्री रामचंद्र को बिठा लिया और बोले, हे तात सुनो, तुमको मुनि लोग ऐसे ही कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी है।
शुभाशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल दिया करते हैं। वेद शास्त्र और नीति में भी ऐसा ही लिखा है कि जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने योग। राहु राम राखन हित लागे, बहुत उपाय के निहा छल त्यागे। लगे राम रखो रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर शयाने। तब ने पश्य लाए और ले नहीं, अति हित बहुत भांति सिख दी नहीं। कहे बन के दुख दूषः सुनाए, सासु ससुर पीतु सुख समुझाए। सियामन राम चरण अनुरागा, घर न बन विषमन लागा। अरोष बहिष्य समुझाई, स कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी शयानी, सहित स्नेह कहि मृदवानी। तुम कह तो न दिन बनवासु, करहो जो कहि ससुर गुरु सासु। परंतु हे तात, यह बड़ा आश्चर्य है कि अपराध तो और कोई करे और कोई अन्य फल भोगे। भगवान की यह गति बड़ी विचित्र है, जो किसी के ध्यान में नहीं आ सकती। इस प्रकार राजा दशरथ ने लक्ष्मण और राम को रखने के लिए निष्कष्ट होकर कई उपाय किए, परंतु राम का रोक रहने का न पाया, क्योंकि राम बड़े धर्म धुरंधर वीर और सुजान थे। तब दशरथ जी ने सीता को हृदय से लगा अनेक प्रकार की हितकारी शिक्षा दी। वन संबंधी अनेक दुख को कहकर सुनाया और घर के सुखों का भी स्मरण दिलाया। सीता का मन श्री रामचंद्र के चरणों का अनुरागी था, इस कारण उन्हें न तो घर सुगम दिखाई पड़ा और न वन कठिन लगा। अन्य लोग ने भी वन की बड़ी विपत्तियों को कहकर सीता को समझाया। तब मंत्रियों की स्त्रियों और गुरु पत्नियों ने कोमल वाणी से कहा, तुमको राजा ने वनवास नहीं दिया है, अतः तुम सासु ससुर और गुरु जैसा कहे वैसा करो। दोहा। शीख शीतल शीत मधुर मृदु सोनी, शीतहीन सुहानी। शारद चंद्र सा चांदनी, लगत जनो चके अकोलानी। शिय शकोच वश उतर न दे, सो तो सोनी। तम के उठी के कई, मुनि पटभूषण भाजन आनी। आगे धरी बोली मृदवानी, निर्भये प्राण प्रिय तोम रघुवीर। शील स्नेह न छारे भीरा, सुकृत सुयश परलोक नाशो। तुम ही जान बन कहे न राहो, अस विचारी सोई करहु जो भावा। राम जननी सीख सोने रखो पावा। सो भूपहि वचन वान सम लागे, करहि न प्राण प्यान अभागे। शोक विकल मूर्छित नर अनाहो, कहाँ के करई कुछ सूझ न काहो। राम तुरत सो मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। इस प्रकार वह हितकारी शिक्षा भी सीता जी को अच्छी न लगी, अतः उस शिक्षा को सुनकर वह वैसे ही व्याकुल हो गई जैसे शारद चांदनी से चकई व्याकुल हो जाती है। सीता संकोच के वश कुछ उत्तर नहीं देते। तब और लोगों के वचन सुन के कई क्रोधित हो गए। वह क्रोध ही मुनियों के से वस्त्राभूषण और पात्र आदि लाकर आगे धरकर बोली, हे राम, तुम राजा को प्राण से भी प्यारे हो, जिससे वे तुम्हारा शील नहीं छोड़ सकते। इनको सुकृत सुंदर यश और परलोक सब बिगड़ जाए, परंतु ये तुम बन जाने को नहीं कह सकते। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। यह वचन राजा को बाण के समान लगे। राजा ने कहा, अब भी ये अभागी प्राण देह को छोड़कर नहीं निकलती है, क्या करे, किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसा कहकर राजा शोक से विकल हो मूर्छित हो गए। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवा वहां से चल पड़े। अध्याय श्री रामचंद्र जी द्वारा सीता जी को वन गमन की आज्ञा से लेकर कैकेयी का पूर्ण क्रोधित होना तक समाप्त हुई। पुनर्रविवार अध्याय से राम जी का गुरु को राज्य का सब भार सौंपना
प्रारंभ होगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राम।